हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर मुदस्सिर अली। आज हम ओरल अल्सर देख लेते हैं, जो कि कभी ना कभी आपको हुआ ही होगा या आपकी फैमिली में हुआ होगा। अगर आप 2 से 3 मिनट मेरे साथ बने रहेंगे तो इसके बारे में ऑलमोस्ट सब जान जाएंगे। ठीक है। ओरल अल्सर, मुंह के छाले, जिनको हम दूसरे नाम से एप्थस अल्सर भी बोलते हैं, मेडिकल टर्म में एप्थस अल्सर बोलते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन से ओरल अल्सर आपको डेंजरस साइन देते हैं। अगर कोई ओरल अल्सर आपको 2 या 3 दिन में हुआ है और उसमें दर्द है, तो मान के चलिए 99% घबराने वाली बात नहीं है, वो नॉर्मल अल्सर है। ठीक है, मुंह का छाला है। लेकिन अगर कोई अल्सर आपको पिछले 2-3 महीने से है या 2-3 हफ्ते से ठीक नहीं हो रहा है और दर्द भी नहीं है उसमें, तो वो डेंजरस हो सकता है। अपने डॉक्टर को आप जरूर दिखाइए। ठीक है। अच्छा, अगर पेनलेस अल्सर है, ऐसा जिसमें दर्द नहीं हो रहा है, तो वो HIV के इन्फेक्शन में भी हो सकता है। बहुत सारी डिसीज होती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस होती है, बैसेट्स डिसीज होती है, हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस डिसीज होती है, फुट एंड माउथ डिसीज होती है। इन सब में भी ओरल अल्सर देखा जाता है, जो जल्दी से ठीक नहीं होता है। और कोई कैंसर भी हो सकता है, मैलिग्नेंसी भी हो सकती है। तो अगर कोई अल्सर ऐसा है जिसमें दर्द हो रहा है और 2-3 दिन से है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई अल्सर 2-3 महीने से और दर्द नहीं हो रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है। इनकी वजह पे देख लेते हैं, किस किस वजह से ये ओरल अल्सर होते हैं। पहला तो स्ट्रेस। अगर कोई पेशेंट स्ट्रेस ले रहा है तो अल्सर हो सकते हैं। दूसरा, पेट में एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो जाता है, अगर उससे हो रहा है तो वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा, शार्प टीथ होते हैं, उनको बार बार लगेगा, रगड़ लगेगी, तो उससे भी ओरल अल्सर हो सकता है। कोई आदमी तंबाकू बहुत खाता है, तो उससे भी ओरल अल्सर हो सकता है। और कुछ विटामिन B12, फॉलिक एसिड या आयरन, इनकी डेफिशिएंसी या कमी हो जाए तो भी आपको ओरल अल्सर हो सकते हैं। ठीक। डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? डायग्नोसिस में कोई ऐसा ब्लड टेस्ट नहीं करवाते हैं जिससे हम डायग्नोज कर सकें कि इसको ओरल अल्सर है। ये क्लिनिकली है, मतलब देखते ही पता चल जाए कि ओरल अल्सर है। ठीक है। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट में क्या है, आप ट्राइमसिनोलोन ऑइंटमेंट आता है, इसको आप दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं उस अल्सर के ऊपर। ये स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड का मेन काम क्या होता है? इन्फ्लामेशन को रोकना। इन्फ्लामेशन क्या होता है? जैसे कि अल्सर हुआ, उसके आसपास आप देखेंगे रेड रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे ब्लड की कैपिलरिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो रेड रेड हो जाता है। तो उसको रिड्यूस करेगा, कम करेगा, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगा ट्राइमसिनोलोन। तो आप दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं इसको, ऑइंटमेंट स्टेरॉइड है। और क्लोरेक्सिन माउथ वॉश आता है, वो आपकी ओरल एरिया की हाइजीन मेंटेन करने के लिए अच्छा है, तो इसे भी आप यूज कर सकते हैं। ज़ाइलोकेन जेल आता है, ये लोकल एनेस्थीसिया का काम करेगा। एक्चुअली माउथ अल्सर में दो ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, एक तो जलन होती है उसमें माउथ अल्सर में, और दूसरा दर्द होता है। तो जलन के लिए तो आपने ट्राइमसिनोलोन ऑइंटमेंट दे दिया, और दर्द के लिए आप उसको लोकल एनेस्थीसिया में ज़ाइलोकेन जेल दे सकते हैं। उसको दर्द भी नहीं होगा और पेशेंट आराम से खाना पीना खा पाएगा। और अगर आपको लगता है कि विटामिन B12 या फॉलिक एसिड या आयरन इसकी वजह से हो सकता है, तो उसका आप सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं, दवाई दे सकते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।